हेलो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज देखें हमारा गर्दियाँ करते करते आज हम कहाँ आ गए। दिस इज़ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन, नेचुरल माइन। ख्योड़ा जो है इट्स अ स्मॉल टाउन, ठीक है। ये जेहलम जो शहर है उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है, पिंड दादन खान, उसके अंदर ये सिचुएटेड है। और बहुत छोटा सा एक शहर है, छोटा सा बिल्कुल, मतलब ड्राई माउंटेन्स के इर्द गिर्द है। लेकिन उसके साथ जो है ये सॉल्ट माइन है। इसकी हिस्ट्री आपको बताएंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे। इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। आपको आइडिया है कि ये वाली जो माइन है या ये जो सॉल्ट रेंज है ये कैसे डिस्कवर हुआ, ये भी आपको बताएंगे। किसने डिस्कवर किया, एक्सीडेंटली किस तरह से डिस्कवर हुआ, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप काइंडली साथ रहें ताकि हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करें। लेट्स सी। जैसे हम आए हैं, हमें यहाँ पे जो वेलकम किया है वो बादल ने किया है। इसका नाम बादल है। थोड़ा सा गुस्से में है, अभी इसके साथ दोस्ती करते हैं। दिस इज़ द टिकट काउंटर और ये साथ में थोड़ा सा वेटिंग एरिया है। मतलब यहाँ पे आप बैठ के पीपल कैन कम है, पिकनिक करते हैं यहाँ पे, फैमिली ट्रिप्स होते हैं यहाँ पे। जी थैंक यू। मैं थोड़ी सी आपके साथ हिस्ट्री शेयर कर दूँ। हिस्ट्री वैसे ऑल्दो यहाँ पे मेंशन भी है, लेकिन ये है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे इस जगह को देख के लगा था कि इट्स सच अ हिस्टोरिकल प्लेस। ये बैक इन 326 BC में जब सिकंदर जो था वो जंगे लड़ता हुआ इन इलाकों में आया, तो उसकी जेहलम के पास ये जो स्पेस है यहाँ पे उसकी जो फौज थी उसने यहाँ पे स्टे किया। और उसके घोड़ों ने यहाँ पे जो था वो मतलब सॉल्ट को जो है वो लिक करना शुरू कर दिया। तो डिस्कवरी हुई कि यहाँ पे सॉल्ट है। तो ऑल्दो ये भी उस तरह से एक्टिव नहीं है, मतलब ये रेंज यहाँ सिर्फ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ किया जा रहा है। वैसे यहाँ पे यह है कि डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर जो है डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ से एक्टिवली वो सॉल्ट निकाला जा रहा है। ये उन्होंने प्योरली टूरिस्ट के लिए जो है वो स्पॉट रखा है। जब आप अंदर जाओगे तो आपको आइडिया होगा। होता क्या था कि 50% जो था वो सॉल्ट निकाल लिया जाता था और 50% छोड़ दिया जाता था, ताकि ये कि वो वहाँ पे स्ट्रेंथ रहे, ताकि वो टनल स्ट्रेंथ रहे। तो लेट्स सी इनसाइड, देखते हैं अंदर किस तरह की हिस्ट्री है, किस तरह का व्यू है। ठीक है, सुना तो बहुत ज़्यादा है, लेट्स सी। थैंक यू जी, शुक्रिया बेटा। अच्छा, यहाँ से आप अपनी टिकट चेक करवाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे, दिस इज़ द रेलवे स्टेशन। जो छोटी सी ट्रेन के लिए उन्होंने यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया है। लेट मी शो यू द गेट। दिस इज टनल गेट। काफ़ी हद तक इसके अंदर से जो है उन्होंने नमक निकाल लिया है। अब ये प्योरली जो है वो टूरिस्ट
स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होती है ओनली। लेकिन ये है कि मैं अभी आपको ये बता दूँ, दिस इज़ द ग्राउंड लेवल और टोटल 17 साइट्स हैं जहाँ से बेसिकली नमक निकाला जा रहा है। दिस इज़ ग्राउंड लेवल, 5 इसके ऊपर है जहाँ से साइट्स है जहाँ से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और 11 इसके नीचे हैं। अब एक ह्यूज यहाँ से जो है नमक की प्रोडक्शन हो रही है। और मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, अगर इसी स्पीड से यहाँ से नमक निकालते रहें तो नेक्स्ट 300 ईयर्स जो है वो हमारे पास सॉल्ट है। नेक्स्ट 300 ईयर्स तक आप यहाँ से सॉल्ट निकाल सकते हैं। इतनी बड़ी मिकदार के अंदर सॉल्ट यहाँ से डिस्कवर होना ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ से सॉल्ट डिस्कवर हुआ और विद द टाइम गुजरते गुजरते आहिस्ता आहिस्ता मीन मुग़ल से, फिर मुग़ल के बाद ब्रिटिश से, ब्रिटिश के दौरान इसके साथ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उन्होंने इसको साइंटिफिकली सॉल्ट जो है वो निकालना शुरू किया। पहले कार्ट के साथ आगे हॉर्सेस बांधे जाते थे अंदर से सॉल्ट निकालने के लिए। देन उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी उसको यूज़ किया टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्ट। सो दिस इज़ द प्रोसेस। यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। इंशाल्लाह वंस द ट्रेन हैज़ कम देन विल गो इनसाइड। कुछ ही टाइम के बाद जो है वो ट्रेन आपको यहाँ पे उतारती है साइड पे। अस्सलाम वालेकुम। लुक एट दिस, दिस इज़ द एक्चुअल साइट जहाँ से उन्होंने नमक निकालना है और कुछ एरिया छोड़ दिया जस्ट टू सपोर्ट दिस टनल। वाओ अमेजिंग, लुक एट दिस। यहाँ से अगर आप देखें तो आपका सॉल्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, वी हैव अ गाइड विद अस जो हमें गाइड। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आप लोगों के साथ टूर गाइड हूँ। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम कि आप लोग सॉल्ट माइन थोड़ा देखने के लिए तशरीफ लाए। सॉल्ट की जो दरियाफ्त है वो 326 BC से 326 कबल मसीह से। एक्चुअली जो तारीख बताती है वो ये बताती है कि जब अलेक्जेंडर के फौजियों के घोड़े इस एरिया में आए थे तो इस एरिया में आकर निढाल हो गए। जब उन्होंने पत्थरों को लिक करना शुरू किया, तंदुरुस्त होना शुरू हो गए। उन लोगों ने रिसर्च की थी कि पत्थरों के अंदर क्या चीज़ है। जब खुदाई की तो सॉल्ट के ज़ख़ायर मिले, क्योंकि सॉल्ट जो है इंसानों की भी ज़रूरत और जानवरों के भी। तो मैं इनके 17 लेवल्स हैं, 5 इसके ऊपर हैं, 6 ग्राउंड फ्लोर है और 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड चल रहे हैं। टोटल 17 स्टोरीज, 17 मंजिलें है ये। अब यहाँ से जो सॉल्ट का सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को देख कर ज़हन के अंदर आती है सूरह रहमान, फबिय्या तुकज़्ज़िबान कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ओके, वी हैव ट्रैवल गाइड विद अस जो हमें चलते हुए सबको साथ साथ गाइड कर रहे हैं। दिस इज़ बिग पॉन्ड जहाँ पे सॉल्ट वाटर है, और ये जो पानी है ये बेसिकली जब पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है तो वो बारिश का पानी जो है वो पहाड़ों के अंदर से एक्सट्रीट करता हुआ इन एरियाज़ के अंदर, इन पॉन्ड्स के अंदर जो है वो पानी चला जाता है। का अंदाजा जड़े से हो जाएगा
100 फीट डीप, 100 फीट नीचे गहरा, वहां तक आपकी नजर की रसाई नहीं है। और इसके अंदर जितना भी काम किया गया है, टोटल काम है मुगल पीरियड का, उस दौर का। ये चीजल वर्क, छेनी हथौड़ों का काम, सॉल्ट की जो दरियाफ्त है अलेक्जेंडर, लेकिन जो इसके अंदर सुरंगों का सिलसिला है वो है किंग अकबर। Amazing. It starts from King Akbar. Oof. This place has history. History like कितनी generations जो है उन लोगों ने यहाँ पे काम किया होगा. This is again another digging area जहाँ से उन्होंने salt निकाल लिया. They used hand tools, उससे digging करते थे. चूँकि salt का जो rock है, it's very hard to break. So उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे ब्लास्टिंग और उससे उन्होंने स्टार्ट किया. ये आपको यहाँ पे वो नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ से उसके ये टूल्स, हैंड टूल्स के थ्रू उन्होंने यहाँ से ग्राइंड किया हुआ है. ओके, दिस इज़ द बिग एरिया. वाह, लुक एट दिस. दिस इज़ ओरिजिनल मॉस्क. यहाँ पे जो था वो ओरिजिनल मॉस्क. अच्छा, इट्स मेड फ्रॉम सॉल्ट ब्रिक्स, जिसके अंदर आपको वाइट, ये आपको वाइट ब्रिक नज़र आ रही है वाइट सॉल्ट के साथ. दिस इज़ पिंक सॉल्ट, दिस इज़ रेड सॉल्ट. अच्छा, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे नहीं एंट्री, लेकिन ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्टिवली लोग माइनिंग कर रहे हैं. वाह, अमेजिंग. सी नीचे 3 कलर्स होते हैं, वाइट, पिंक और रेड, सफेद, गुलाबी और लाल, जो कि आपको इसके अंदर ये नुमाइश नजर आ रही है. ओह वाओ, इट्स जस्ट लाइक अ पियानो. इसके अंदर वाइट कलर है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, जो इसके अंदर पिंक है इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अंदर रेड है, इसके अंदर आयरन शामिल है. अगर इन कलर्स को ग्राइंड किया जाए, कलर एक ही बनेगा, वाइट. ग्राइंडिंग के बाद सफेद हो जाएगा. अच्छा, जब प्रॉपर साइंटिफिकली माइंस से नमक निकाला जा रहा था, तो दे यूज़ दिस टाइप ऑफ कैनन्स. एज आई टोल्ड यू अर्ली कि जो सॉल्ट स्टोन है, इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक. सो बहुत मुश्किल होता था हैंड टूल्स के सर इसको तोड़ना. तो क्या करते थे, दे यूज़ दिस टाइप ऑफ कैनन. स्टैलेक्टाइट और स्टैलेक्टाइट्स, पानी का कतरा कतरा नीचे गिरता है और नीचे आकर ये जम जाता है. बाकी चीज़ें जहाँ जहाँ पानी गिरता है उसको साफ कर देते हैं. ये चीज़ आप लोगों के सामने डेकोरेशन के लिए. कितने टाइम से ये यहाँ पे ड्रिप कर रहा होगा और पूरी फॉर्म देखने आ रहा होगा. Minare Pakistan, again it's made from salt bricks. Look at this, it's huge. It's huge. Kids are so excited to watch this kind of thing. Are you guys happy? अच्छा लग रहा है? अच्छा, this is 50 feet deep. दिस इज़ द वेंटिलेशन एक्चुअली. यहाँ से आपको थ्रू आउट जो है वो इस एरिया के अंदर फ्रेश एयर जो है वो आपको मिल रही होती है. ओके, दिस इज़ द एरिया व्हिच आई लाइक द मोस्ट एक्चुअली. बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट जिसका पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा है, पिंक सॉल्ट. ओके, वाह. प्रीमियर सॉल्ट जो है पूरी दुनिया के अंदर वो ये है. लेट मी शो यू.
This beach is called Bridge of Heaven, Pul Sarat. Wow. Amazing. This is the pink salt, जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लेवल के साथ पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है. This is pink salt. Seriously, I haven't seen thing like this. It's amazing. It's totally made from salt. और ये बता रहे हैं कि ये मुग़ल टाइम से ये यहाँ पे इन्होंने सॉल्ट निकाला है. सामने जो है वो आपको, अगर आप गौर करें तो आपको हैंड टूल के थ्रू जो है वो डिगिंग आपको नज़र आती है. यहाँ पे साउंड जो है वो एको हो रही है. सी साउंड. अगर आप इस स्ट्रीट को देखो तो आपको थ्रू आउट जो है वो आर्चेस नज़र आएंगी, जो कि आपको मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर भी ये आर्चेस जो है वो नज़र आती हैं. पाकिस्तानी भाइयों से ये कहूँगा कि आप लोग जिस प्लेस पे भी जाएं, एक तो वहाँ पर बाल चाटी ना करें, दूसरा वहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखें. थैंक यू. बाकी सब लोग जो है वो ट्रेन पे जा रहे हैं, ठीक है. तो अब मैंने प्लान किया है कि मैं इसको वॉक करके जो है वो सारा क्रॉस करता हूँ, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ यहाँ पे कि क्या डिटेलिंग्स हैं. वाह, ये क्या है? दिस इज़ एग्जिट. बीच में से बाहर का एग्जिट भी है और वेंटिलेशन के लिए भी टनल के लिए यूज़ होता है. यू कैन सी द रूफ. दिस इज अगेन सॉल्ट. ये भी सॉल्ट की क्रिस्टल्स हैं. और बेस्ट बात यह है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है टनल का, वो विंटर्स में और समर्स में एक जैसा ही होता है. इट्स 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड. Now we see the light. ये हम लोग एग्जिट पे पहुंच गए. ईसा एंड अरूश और हिबा वो लोग ट्रेन पे आ रहे हैं और हम उनसे पहले ही जो है वो बाहर आ चुके हैं. यार बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था. इट्स कितने 100 साल पहले की हिस्ट्री है जो इस जगह को डिस्कवर किया, और फिर जनरेशन टू जनरेशन वो यहाँ पे लोग आते रहे. और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे
डिफरेंट शॉप्स मिलेंगी, सोवेनियर शॉप्स, जो उसी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट से, वाइट सॉल्ट से जो है वो लैम्प्स बनाए हैं, और इसी तरह से उसको पाउडर फॉर्म में भी डिफरेंट पैकेट्स के अंदर हैं, जिसमें वाइट सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है। दीज लैम्प्स आर एक्चुअली यूज एज अ थेरेपी। आप अपने कमरों के अंदर लगाते हैं, इससे आपकी एयर जो है वो फ्रेश होती है, सोडियम ऐड होता है और आपको आपकी सांस लेने में आपको आसानी होती है। तो ये अच्छे गिफ्ट हैं, जब आप यहाँ से जाएं तो आप अपने कुछ फ्रेंड्स और लव्ड वंस के लिए यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, एंड नॉट दैट मच कॉस्टली। जी, होपफुली आपने इस ट्रिप को एंजॉय किया होगा। हम सब के लिए तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और ट्रेन की जो राइड थी वो भी हमने बहुत एंजॉय की। इंशाल्लाह किसी और जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी इन आवारा गर्दियों के साथ। तो लेट्स मीट अगेन। थैंक यू।